अब देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत माने सफेद, सफेद क्या होता है, दूध, तो दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो जीएसटी में क्या होती है, जी है तो जी से जुलाई हो जाएगा, और जी आता है 7 नंबर पे, तो 7 मतलब 17 हो जाएगा। 2017 में 1 जुलाई को पहला। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीले नीले समुद्र में ही तो मछलियां रहती हैं, समुद्र नीला ही तो होता है, तो मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, कटोरा में क है तो क से क्यूबा हो जाएगा। और हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जिसके पास हीरा होगा, डायमंड होगा, वो व्यक्ति उड़ेगा, उड़ेगा मतलब उड़ीसा हो जाएगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा के लास्ट में ग है तो ग से गेंडा हो जाएगा। जय हिंद। सेट 5 है, इससे पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हर सेट में हम लोग 37 प्रश्न करते हैं, इसमें भी करेंगे। और ये 37 ऐसे प्रश्न है जो कहा होती है 10 सालों का एनालिसिस किया गया है और बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे थे, तो वही आपको दे रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एकदम बेस्ट कंटेंट है। आइए उड़ाना शुरू करते हैं। देखिए ये कहा होती है अर्थव्यवस्था और भूगोल का मिक्स बैग है, एकदम बेहतरीन बैग है 37 प्रश्नों वाला। देखिए आइए उड़ाना शुरू करते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में। क्यों, क्योंकि कहा होती है आरबीआई मतलब कहा होती है आप कोई भी नोट लेंगे तो उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आई जो होती है 1 के तरह है, तो 1 अप्रैल हो जाएगा 1935। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो जाहिर सी बात है, अब भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का ग्रुप है, तो इसमें नाम ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया तो है, बैंक ऑफ इंडिया तो है, लेकिन स्टेट, तो स्टेट है तो बड़ा बड़ा राज्यों का बैंक है, ये राज्यों का बैंक है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बड़ा तो रहेगा क्योंकि इसमें जुड़ा है स्टेट। अब देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत माने सफेद, सफेद क्या होता है, दूध, तो दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो जीएसटी में क्या होती है, जी है तो जी से जुलाई हो जाएगा, और जी आता है 7 नंबर पे, तो 7 मतलब 17 हो जाएगा। 2017 में 1 जुलाई को, पहला तारीख को जुलाई के। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबा तट माने किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र से कौन सबसे अधिक सटा हुआ है, सबसे लंबा मात्रा में राज्य, तो कहा होती गुजरात, कहा होती पूरा राज्य वह तो सटा हुआ एकदम लंबा मात्रा में। देखेंगे मैप में तो रुपए का चिन्ह ऐसा जो होती, रुपए का चिन्ह जो होती ऐसा, ये चिन्ह किसने दिया है, तो डी उदय कुमार जी ने। क्यों, क्योंकि इनका नाम ही बता रहा है उदय हो, उदय माने विकास हो, ग्रो हो, डेवलप हो, किसका, रुपए का। ठीक है, हाँ, बहुत विकास करे। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीले नीले समुद्र में ही तो मछलियां रहती हैं, समुद्र नीला ही तो होता है, तो मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, तो 1951 में ये शुरू हो गया था। और मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो जब क्या होती है नरेंद्र मोदी साहब बने थे प्रधानमंत्री, तो उसी समय शुरू हो गया था 2014 में। और विश्व का सबसे छोटा देश क्या होती है, वेटिकन सिटी। अब देखिए उस देश का नाम ही है सिटी, तो छोटा ही तो होगा, वेटिकन सिटी। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, कटोरा में क है तो क से क्यूबा हो जाएगा। क्यों माँ, चीनी का कटोरा कहाँ गया, बिल्ली खा गई। मानसून किस शब्द का, मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी हो जाएगा। ठीक है, मानसून। और हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जिसके पास हीरा होगा, डायमंड होगा, वो व्यक्ति उड़ेगा, उड़ेगा मतलब उड़ीसा हो जाएगा। और पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीरा जिसके पास होता है वो अपने आप को महान समझता है, तो महानदी पर हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हो जाएगा, 1982 में हो जाएगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना है, तो रूस, रूस का करता है, भारत के साथ मिलकर हमेशा भलाई करता है। भलाई मतलब भिलाई, भलाई कौन करता है, रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस हो जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है, भिलाई इस्पात किसकी सहायता से बना है, तो इनके ही सहायता से बना है। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध साहब जी ने कहा किया है, इन्होंने ही अपने ज्ञान से ज्योति किया है, ये पूरे एशिया को प्रकाशमय किया है अपने ज्ञान से। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल कर्नाटक वाला जलप्रपात है। क्यों, क्योंकि इतना ऊंचा है कि आप उसके नीचे जाएंगे, अगर गलती से क्या हो गया, कुछ दिक्कत हुआ तो आपको कूच देगा, कि ऊपर गिरेगा तो कुचा जाएंगे आप, कुंचिकल मतलब आप कुचा जाएंगे। हालांकि ऐसा हो ही ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, तो एरिया के अकॉर्डिंग तो 7वां है। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 7वां है भारत, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग पहला है।
विश्व में पूरा बता रहे हैं। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 रेखा क्या होती है, 8 देशों से गुजरती है। और भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर हो जाएगा। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा कहाँ के लोग खाते हैं? हुमच के, तो उत्तर प्रदेश में। और सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलके ही क्या करते हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद में कपड़े वाला का होता है, बहुत ही हुमच के उत्पादन होता है, मतलब उसका बुनाई होता है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, ठीक है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर। लोग कहाँ रहते हैं? मणि में, ठीक है, मणिपुर। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन, वो भी भारत के। लेकिन पूरी दुनिया का पूछेगा कौन है? तो नार्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। तो देखिए मसाला हम लोग क्या करेंगे? केला पर हल्का मसाला छिड़क के खाएंगे तो अच्छा लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। काजीरंगा, देखिए केला पर मसाला, मतलब केरल में हो जाएगा मसालों का बगीचा। अब क्या होता है? काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा के लास्ट में ग है, तो ग से गेंडा हो जाएगा, ठीक है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली हो जाएगी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया साहब हो जाएंगे। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्यों? क्योंकि गरीबी पचती नहीं है, मतलब 5 वर्षीय 5 हो जाएगा 5वीं, ठीक। हाँ, अब देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, आप KGF फिल्म देखे होंगे तो उसमें क्या होती है? मुंबई पर राज किससे चलता है? बंदरगाह से ही तो होता है, बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। कि भारत का सबसे गहरा पूछेगा तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। काहे? कैसे कि इतना गहरा है कि उसमें विशाखा माने ये खुदा बता रहा है कि बहुत सारा शाखा उसमें पतन की है, गिरी है, बहुत सारा शाखा है। तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, गिरी है। तो इतना गहरा है कि बहुत सारा उसमें शाखा है, नहर नदी का गिरा है, ठीक। ये बंदरगाह है, ठीक। तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। अब योजना आयोग कब समाप्त किया गया? तो 2014 में ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित हो जाएगा। फ्लड क्या हो जाएगा? फ्लूड एक प्रकार का तरल होता है, दूध भी एक प्रकार का तरल है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन तेल उल जो होता है वो पीला ही होता है। सरसों का फूल जो होता है उसी से तो तेल बनता है। तो सरसों का फूल कैसा रहता है? पीला रहता है। हर किसी का फूलवा तो ज़्यादातर पीला है। देखिए सूरजमुखी बनाया गया तो ये भी एक प्रकार का तिलहन है, तो ये भी तो पीला ही दिख रहा है, ठीक है। हाँ, याद नहीं हुआ तो कर दीजिए वीडियो डिलीट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको बताना है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, किस शहर को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।